दोस्तों, आपने अपने जीवन काल में एक चीज़ ज़रूर महसूस की होगी कि कई बार ऐसे दिन भी आए होंगे जब बिना किसी ख़ास वजह के, बिना किसी ठोस वजह के यकायक ही आप अपने अंदर से एक खुशी महसूस करते हो। आपको एक ज़बरदस्त वाली खुशी अनुभव होती है। अब इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि उस दिन आपके जीवन की सारी समस्याएँ समाप्त हो चुकी थी। उस दिन आपको कोई टेंशन नहीं था। उस दिन आपके सारे सपने पूरे हो चुके थे। उस दिन आप जो कुछ भी पाना चाहते हो वो सब कुछ आप पा चुके थे। उसका ये मतलब नहीं था। उसका सिर्फ़ इतना सा मतलब है कि हम इंसानों को प्रकृति ने खुश रहने के लिए ही बनाया है और हम अपने मूल स्वभाव के साथ उस दिन जिए थे। उसी वजह से हमें खुशी का अनुभव हो रहा था। हम लोग क्या करते हैं, अपनी प्रकृति के विरुद्ध जाकर चीज़ों को ज़्यादा पाने के चक्कर में जो कुछ भी हमारे पास मौजूद है ना, उन्हें तो हम तवज्जो देते ही नहीं हैं, उन्हें तो हम देखते ही नहीं हैं, उसके लिए तो एहसानमंद रहते ही नहीं हैं और उन चीज़ों के पीछे भागते हैं, उन चीज़ों में अपना दिमाग लगाते हैं जो हमारे पास नहीं है। और नतीजा ये होता है सर कि हमें दुख, तकलीफ़ें और चिंता होती है और परिणाम ये होता है कि अंत में हमें दुख के सिवा कुछ और हासिल होता ही नहीं है। और अगर आप ये चाहते हो भैया कि आपके जीवन में वो सारी चीज़ें आए, वो सारे सपने पूरे हो जो आप सच में चाहते हो, तो आपको अपने पास मौजूद चीज़ों के लिए ईश्वर का शुक्रगुजार रहना होगा। अरे उन चीज़ों के लिए एहसानमंद रहिए साहब जो आपके पास है। ये हाथ, ये सांसें, ये बॉडी, ये जीवन, ये आँखें, ये सब कुछ कितना अद्भुत है। आप सोच कर देखिए कि इनके बगैर आप अपने जीवन की एक बार सिर्फ कल्पना मात्र करके देखिए, फिर आपको अनुभव हो जाएगा कि वास्तव में जिन भौतिक चीज़ों के पीछे आप इतने दीवाने हुए हो ना, उन सारी चीज़ों का इस जीवन के सामने कोई महत्व ही नहीं है। इसलिए अपने आप को खुश रखिए साहब, उन चीज़ों का जश्न मनाइए जो ईश्वर ने आपको दी है। फिर देखिए आप, ऐसा कमाल होगा, ईश्वर अपने आप ऐसा एनवायरनमेंट बना देगा, धीरे धीरे एक एक करके वो सारी चीज़ें आपके जीवन में अपने आप आने लगेगी जिसके आप सपने देखते आ रहे हो। थैंक यू।